हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबों का इंग्लिश मिरर के इस चैनल पे स्वागत है। आज हम मिडिल इंग्लिश के बारे में स्टडी करने के जा रहे हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कल का वीडियो हम देखे होंगे, हम ओल्ड इंग्लिश के बारे में बताएं। इंग्लिश को ऐसे 3 भाग में बांटा गया, मिडिल इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो आज हम मिडिल इंग्लिश के बारे में स्टडी करेंगे। मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है ये 1100, इसका जो पीरियड है वो है 1150 से 1500 ईस्वी तक। मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है वह है 1150 से 1500 ईस्वी तक, ठीक है ना। और इसमें जो है मिडिल इंग्लिश के दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुई थी। टू मेजर बोलिए या सिग्निफिकेंट बोलिए, दोनों तरह का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। टू मेजर सिग्निफिकेंट या टू मेजर या सिग्निफिकेंट इवेंट्स took place during मिडिल इंग्लिश, ठीक है। मिडिल इंग्लिश के दौरान 2 बड़ी घटनाएं हुई जिससे कि रिलेटेड बहुत अधिक सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 बड़ी घटनाओं में एक है द ग्रेट वावेल शिफ्टिंग, ठीक है। द ग्रेट वावेल शिफ्टिंग, इसके दौरान जो है वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में चेंज किया गया। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव में कहेगा कि ग्रेट वावेल शिफ्टिंग ब्राउट्स द चेंज इनटू वर्ड इन द एरिया ऑफ, किसमें, वोकेबलरी या प्रोनाउंसिएशन। तो उसमें आपको क्या मानना है, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के क्षेत्र में चेंज किया था। और दूसरी बड़ा घटना हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो हुआ था 1476 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1476 में। आपको ये डेट भी याद रखना है। किसके द्वारा? बाय विलियम कैक्सटन, ठीक है। और ये जो रहने वाला था वेस्टमिंस्टर, ये विलियम कैक्सटन जो रहने वाला था वेस्टमिंस्टर यानी इंग्लैंड का रहने वाला था, ठीक है ना। इन्होंने ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार लाया जिसके वजह से वर्ड में स्टेबिलिटी आई और उस समय से वर्ड स्थिर रहने लगा, ठीक है ना। तो आपको याद हो गया पीरियड कहाँ से हो गया, 1150 से 1500 ईस्वी। 2 मेजर सिग्निफिकेंट, 2 बड़ी घटनाएं कौन सी हुई थी? द ग्रेट वावेल शिफ्टिंग, प्रोनाउंसिएशन के क्षेत्र में हुआ था, और एक हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आपको कहेगा कब किया गया था? 1476 में। किस इंग्लिश के दौरान? मिडिल इंग्लिश के दौरान। किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? विलियम कैक्सटन के द्वारा। कहाँ पर? वेस्टमिंस्टर यानी इंग्लैंड में, ठीक है। इसमें हम लोग ओल्ड इंग्लिश के बारे में पढ़े थे। 4 डायलेक्ट्स हुआ करते हैं, इसमें 5 गो डायलेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इसका नाम भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तब तक आप सबको अगर पता है तो बताते चलिए ओल्ड इंग्लिश में कौन कौन डायलेक्ट्स हुए थे, ठीक है ना। हम अब मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 5 डायलेक्ट्स इन मिडिल इंग्लिश। 5 डायलेक्ट्स है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपका नॉर्थर्न हो गया, इजी है नाम याद रखना। नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? साउथ, यानी उत्तर का दक्षिण हो गया, साउथर्न होता है, ठीक है। तीसरा हो गया ईस्ट मिडलैंड, और ईस्ट का उल्टा क्या आता है? वेस्ट मिडलैंड हो गया। और एक जो है कैंटिस, ठीक है। नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड और कैंटिस जो अनचेंज रह गया। जैसे कि आपको पता है ओल्ड इंग्लिश में ये भी था, कैंटिस भी था। ओल्ड इंग्लिश में कैंटिस भी था और ये मिडिल इंग्लिश के दौरान अनचेंज रह गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, मिडिल इंग्लिश के दौरान ना 10,000 फ्रेंच वर्ड, ठीक है, 10,000 फ्रेंच वर्ड्स were added
इन इंग्लिश, ठीक है। और ये कब किया गया था? ड्यूरिंग 13th to 14th सेंचुरी, ठीक है। आपको एक एक ऑब्जेक्टिव याद रखना है। 10,000 फ्रेंच वर्ड आपको कहेगा किस देश का वर्ड जोड़ा गया था? फ्रांस का जोड़ा गया था। कितना वर्ड जोड़ा गया था? 10,000। किस में जोड़ा गया? इंग्लिश में। और कब जोड़ा गया था? 13 से 14 शताब्दी में, ठीक है ना। और ये वर्ड अधिकतर जो है लेटिन से हुआ करते थे, और लेटिन का वर्ड अधिकतर जो है रिलीजियन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। लेटिन का अधिकतर वर्ड जो है रिलीजियन से जुड़ा हुआ करते थे, ठीक है ना। अब जो है इसके नोटेबल राइटर के बारे में हम जानते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट राइटर थे वो कौन से थे? सभी